बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 7.4, डिटरमिन द रेशो इन विच द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 2 माइनस 2 एंड बी 7। बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2x प्लस वाई माइनस 4 जीरो बराबर 0 जिस अनुपात में विभाजित करता है उसे ज्ञात कीजिए। हमें अनुपात निकालना है बच्चों। क्या निकालना है इसमें? अनुपात, रेशो फाइंड आउट करनी है। और देखिए, रेशो फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले रेशो ही अपने माइंड में सपोज कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए, a इज 2 माइनस 2, रेशो m1 m2 और पॉइंट्स हैं 3 एंड 7, ये b है। रेशो का फार्मूला मैंने आपको समझाया था, कैसे लिखना आपने, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देखिए, a में ये x1 है, ये y1 है, b में ये x2 है, ये y2 है। आपने यहाँ पे x के पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करना है, m1 के साथ x2 लगाना है और m2 के साथ x1। इसी तरह से y में m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 में यहाँ पे हम y2 लगाएंगे, यहाँ पे y1 लगाएंगे। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए। x2 हमारे पास 3 है तो 3m1 प्लस m2 हमारे पास नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करना है, x1 2 है एंड m1 प्लस m2। y2 हमारे पास 7 है, m1 नहीं है, m1 m2 हमने फाइंड आउट करना है और y1 हमारे पास -2 है। देखिए, अब ये वैल्यू हम तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 3m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, 7m1 माइनस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। जो ऊपर हमें इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लेंगे। इक्वेशन देखिए, यहाँ दी हुई है 2x प्लस वाई माइनस 4, ये 2x प्लस वाई माइनस 4। अब हम करेंगे क्या बच्चों, x की जगह हम 3m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 सब्सटीट्यूट कर देंगे और y की जगह 7m1 माइनस 2m2 ये सब्सटीट्यूट। हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाए 2 इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस y की जगह क्या लिखना है, 7m1 माइनस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 -4 विल बी इक्वल टू 0। अब सॉल्यूशन का आसान सा तरीका देखिए आप, एलसीएम आपके पास m1 प्लस m2 है तो उससे हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 2 इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई। देखिए, इकट्ठा करते हैं दोनों पॉइंट्स हम, ये आ जाएगा हमारे पास 6m1 प्लस 4m2 प्लस 7m1 माइनस 2m2 -4m1, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, -4m2 विल बी इक्वल टू, देखिए m1 वाले इकट्ठे कर लेंगे, 6m1 प्लस 7m1 माइनस 4m1 प्लस 4m2। अब यहाँ से इसको हम काट भी सकते हैं, पर यहीं काटेंगे लिख के इसको, -2m2 माइनस 4m2 इक्वल टू, ये यहाँ पे हमारे पास कट जाएंगे आपस में, ये आ गया हमारे पास 13m1 माइनस 4m1 माइनस
m2 will be equal to, after that 9m1 is equal to 2m2. अब हमने रेशो निकालनी है, तो m1 अपॉन m2 will be equal to upon 9 and answer will be 2:9. ये आंसर आ गया हमारे पास 2:9. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो जाता है। रेशो पूछी थी इन्होंने और रेशो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स एक्स वाई 1 to 7 0 आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर हैं तो ट्रायंगल नहीं है ये, और एरिया ऑफ दिस पॉइंट्स विल बी इक्वल टू 0। तो हम यहाँ क्या फॉर्मूला लगाएंगे ट्रायंगल के एरिया का। कैसे लगाते हैं देखिए, आपको हमने पहले भी एक बताया था। सपोज ए x1 y1, बी x2 y2 एंड सी x3 y3। हमने लास्ट चैप्टर में बताया था, ये अगर हमें ट्रायंगल के वर्टाइसिस दिए हों तो एरिया कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला याद नहीं रखना है आपने। x1 हेयर, एनी टर्म, x2 यहाँ आ गया, यहाँ पे कोई टर्म आएगी, प्लस x3 यहाँ पे कोई टर्म। बच्चों ये हमने दोबारा यूज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे x1 आ गया, उसके बाद रह गया हमारे पास y2 माइनस y3। y3 को ऐसे का ऐसा यहाँ पे कैरी ऑन कर लेना है। अब देखिए यहाँ y2 ऑलरेडी के 2 वाले कॉलम में से यहाँ x2 आ चुका है, y3 वाले में से यहाँ आ गया है, तो यहाँ y1 रह गया, यहाँ y1 आ गया। y1 को यहाँ कैरी ऑन कीजिए और यहाँ पे हमारे पास y2 रह जाएगा। अब हमारे पास पॉइंट्स यहाँ पे क्या क्या दिए हुए हैं, xy 1 2 एंड 7। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे और उसको इक्वल टू 0 लिखेंगे। 1/2 इंटू x, क्योंकि x1 की जगह क्या है हमारे पास x, यहाँ पे हम पहले इसको x1 और x2 लिखा देते हैं। ये हमारे पास x1 है, ये y1, x2, y2, x3 एंड y3। दीज आर द पॉइंट्स। नाउ सब्सटीट्यूट दैम। y2 कितना है हमारा 2 माइनस 0 प्लस x2, y3 इज इक्वल टू 0 माइनस y1, y1 की जगह y आएगा हमारे पास, प्लस 7, y1 कितना है हमारे पास यहाँ पे y माइनस y2 दैट इज 2 विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर। 1/2 इंटू 2x माइनस y प्लस 7y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये हमने कैलकुलेट किया है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। यहाँ से हमने ये 0 था तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेट करेंगे तो इसका आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी। अब हम 1/2 2x प्लस 6y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। बच्चों इस 2 से हम इधर 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हमारा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। 2x प्लस 6y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। डिवाइड ऑल द टर्म्स बाय 2 बिकॉज हेयर इज़ 2, हेयर इज़ द फैक्टर ऑफ 2, हेयर इज़ द फैक्टर ऑफ, डिवाइडेड बाय 2 एंड वी विल गेट x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू, this is the relation between x and y if the points are collinear. This is our second question. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बच्चों, फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स दिए हुए हैं सर्कल के, हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है, इन्होंने इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं सेंटर से। सपोज कीजिए सेंटर है that O and coordinates is x and y. This point A having
0.6 - 6 and B 3 - 7 and C एंड हमने इसका सेंटर निकालना है। फाइंड द सेंटर, केंद्र निकालना है, केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं हमने। तो यहाँ क्या करें, आपको पता है कि ओ ए क्या है, इसकी त्रिज्या है, रेडियस है इसका ये। हम यहाँ लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ये तीनों हमारे पास बराबर आने चाहिए। अगर ये तीनों बराबर आ जाएंगे तो उससे हमें सेंटर आसानी से मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वेयर, ओ ए स्क्वेयर। अब आप यहाँ देखिए ओ ए, हमने यहाँ डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है और ओ के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एक्स एंड वाई हैं और ए के कोऑर्डिनेट्स 6 - 6 हैं। देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर मीन्स 6 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया, ओ ए स्क्वेयर आ गया। क्या आ गया ये, ओ ए स्क्वेयर। अब हमने ओ बी स्क्वेयर निकालना है और ओ बी स्क्वेयर में ये हमारे पास x2 आ जाएगा, यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। नाउ कैलकुलेट इट, वी विल गेट a - b का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2। यहाँ पे जब हम स्क्वेयर करेंगे बच्चों, इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल देंगे और हमारे पास ये 6 + y का होल स्क्वेयर बन जाए। यहाँ पे हम इसको अगले स्टेप में करेंगे सॉल्व, ताकि ये समझ में आ जाए, क्योंकि माइनस का स्क्वेयर प्लस हो जाता है, इसलिए हमने पहले उसको बाहर निकाल दिया। यहाँ पे हम a - b का स्क्वेयर करेंगे, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab। यहाँ पर भी हम माइनस कॉमन निकाल रहे हैं और वो प्लस हो जाएगी अंदर की सभी संख्या। 36 प्लस एक्स स्क्वेयर -12x। अब यहाँ पे फिर a + b का होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल टू 9x स्क्वेयर -6x, 9 + x स्क्वेयर सॉरी -6x प्लस a स्क्वेयर 49, b स्क्वेयर y प्लस 2ab। अब इनमें से हम एक्स स्क्वेयर वाली टर्म जो है यहाँ पे आपस में ये कट सकती है। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान आ रहा होगा कि एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स यहाँ पे आपस में कट जाएंगी। अब हमारे पास क्या बचेंगे, देखिए 12x -12x, उधर से हम लेफ्ट साइड में 6x ले आएंगे प्लस 6x प्लस 12y माइनस y है यहाँ पे -14y इज इक्वल टू 9 + 49 -36 -36। दोनों 36 जो इधर हैं वो परे हमारे पास राइट साइड में चले जाएंगे। क्या आ जाएगा, -6x -2y इज इक्वल टू 38 - 72 एंड वी विल गेट -6x -2y इक्वल टू 14 -14 again divided by 2 divided by -2 and we will get 3x plus y is equal to 7। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। सेकंड में देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ओ बी बराबर ओ सी कर लेते हैं। पहले हमने यहाँ पे ओ ए बराबर ओ बी किया था, अब हम कर रहे हैं ओ बी बराबर ओ सी। क्या करेंगे हम यहाँ पे, ओ बी बराबर ओ, यहाँ पे ओ बी स्क्वेयर इक्वल टू ओ सी स्क्वेयर हम फाइंड आउट करेंगे। अब ओ कितना है हमारे पास, एक्स एंड वाई, और बी है हमारे पास 3 - 7 और सी हमें दिया है 3 एंड। देखिए यहाँ फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे ओ सी निकालने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। ये पूरी टर्म आपस में यहाँ कैंसिल हो सकती है। यहाँ हमने कुछ नहीं करना है, पूरी सेम टर्म्स हैं और बराबर के दोनों डिफरेंट साइड में हैं। अब यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे हम सेम वे, माइनस बाहर निकाल दी स्क्वायर करके, वो प्लस हो जाएगी और ये 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। नाउ ए स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर दैट इज 9 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, इनको सॉल्व कर लेते हैं, वाई स्क्वायर से यहाँ पे वाई स्क्वायर भी डिडक्ट हो सकता है। 14y प्लस 6y इज इक्वल टू 9 माइनस 49, 9 माइनस 49 and we have 20y is equal to minus 40 and y will be equal to minus 40 upon 20। यहाँ से बच्चों हमें y की वैल्यू -2 मिल जाती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए जब y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई तो अब इसको ऊपर 3x प्लस 7y में पुट कर देंगे। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 में हम y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं एंड वी हैव 3x minus 2 is equal to 7 and 3x is equal to 7 plus 2 and we will get 3x is equal to 9 and x will be equal to 9 upon 3, that is 3 and वैल्यू सेंटर के आप कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास 3 माइनस आवर आंसर। बच्चों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पापा के फ़ोन से, मैया भैया के फ़ोन से, अपने फ्रेंड्स के फ़ोन से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द टू अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर आर -1 2 एंड 3 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टाइसेस। किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष, आमने सामने के शीर्ष हैं ये, -1 2 और 3 एंड 2 हैं। वर्ग के अन्य दो शीर्ष ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ पे वर्ग के अन्य दो शीर्ष निकाले हैं। देखिए ए बी एंड सी, ए इज -1 and 2, then c is 3 and 2. These are the opposite, that is x and y, AC is the diagonal, AC is the diagonal। then स्क्वायर की क्या क्वालिटीज होती हैं, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। फर्स्ट तो एक यूज हमने ये, और एक यूज़ करना है हमने ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि साइड्स जो हैं वो स्क्वायर की इक्वल होती हैं, इसलिए ए बी इज इक्वल टू बी सी। आसान हमारे लिए क्या रहेगा, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। यहाँ हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला पॉइंट्स लिख लेते हैं। देखिए ए इज इक्वल टू -1 2, बी इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, सी इज इक्वल टू 3 and 2। नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर, देन x प्लस x2 माइनस x1 यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 y2 माइनस y1 का। देन BC निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x3 x2 हो जाएगा इनके, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। अब यहाँ पे अगेन देखिए क्या जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे ए स्क्वायर 4 और यहाँ पे बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस
2ab। देखिए एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर हम यहाँ डिडक्ट कर सकते हैं, वाई स्क्वेयर से यहाँ वाई स्क्वेयर चला जाएगा, 4 से 4, यानी कि अगर बीच में इक्वलिटी का साइन है और दोनों तरफ की टर्म सेम है तो उनको हम काट सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे -4y आएगा, ये है, और ये 4y से 4y भी हमारा कट जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 6x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 एंड 8x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 8/8 इक्वल टू 1, 8/8 इक्वल टू 1। अब हमने यहाँ दूसरी चीज़ क्या यूज़ करनी है, हमारे पास x के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, इसको हम साथ साथ इस्तेमाल कर लेंगे। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। हम साथ साथ यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट्स जो है, x के जो वैल्यू है उसको हम a इज इक्वल टू -1 2 एंड b इज इक्वल टू 1 y। अब यहाँ मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे मेरा v एक्स वाई था तो मैंने 1 y लिख लिया, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू 1 आई, और c इज इक्वल टू, नाउ ए बी का होल स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस फार्मूला लगाना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस BC में, देखिए BC में ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए और सी का डिस्टेंस दोबारा देखिए, अब ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपको, p+1 का होल स्क्वायर यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 1 and 1 2 का होल स्क्वायर प्लस, ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 and 1 4 का स्क्वायर और ये का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना हो गया ये 2y स्क्वायर -4y -4y, ये कितना हो जाएगा -8y, ये 4, यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू 16 एंड वी हैव 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू, ये सब हमने प्लस कर दिए और हमारे पास टर्म आ जाएगी, 16 से 16 यहाँ कैंसिल कर सकते हैं हम, 2y कॉमन निकाल दिया, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2y विल बी इक्वल टू 0, वी विल गेट y इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू 4। हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, 1 0 और 1 and 4। दीज आर द 2 वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। ये अपोजिट वर्टाइस नहीं है, ये बी और डी निकल गए हमारे पास, ये बी के पॉइंट आ गए और ये डी के, क्योंकि ए और सी के पॉइंट्स हमें पहले दिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5th, द क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णानगर है allotted a rectangle plot of land for their gardening activity. Paling of gulmar are planted on the boundary at a distance of 1 meter। ये बाउंड्री पे दिखाए हुए 1 मीटर पे जो उन्होंने पॉइंट्स लगाए हुए, वो लगाए हुए हैं, प्लांट्स लगाए हुए हैं। देयर इज ए ट्रायंगुलर ऑन इन द प्लॉट एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे ये बीच में PQR, यहाँ ग्रास लगाया हुआ है। द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। बाकी एरिए पे जो है उनको फ्लावर के सीड्स लगाने हैं।
टेकिंग ए इज एज ओरिजन, ए को ओरिजन मानना है, इसको 0 0 यहाँ पे, ए को फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। सबसे पहले हम इसके वर्टाइसेस निकालना सीखते हैं। देखिए बच्चों, अगर ये ए 0 है हमारे पास, सपोज ये 0 0 है, तो हम यहाँ से चलेंगे तो हमारे पास सबसे पहले देखिए क्यू कितना आ जाएगा 3 एंड, अगर इसको हम यहाँ से हल्की डॉटेड लगाएं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 एंड 2, कितना आ जाएगा 3 एंड 2। क्यू को देखिए 1 2 3 4, 4 के सामने यहाँ पे आ रहा है ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4 एंड 1 2 3 4 5 6, 4 एंड 6। और आर कितना आ जाएगा हमारे पास 6 एंड 5 एंड 5। ये हमारे पास ये वर्टाइसिस आ गए ट्रायंगल के। ये पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। यह याद क्या रखना हमने, P इज इक्वल टू 4 एंड 6 एंड Q इज इक्वल टू 3 एंड 2 एंड R इज इक्वल टू 6 एंड 5। ये हमारे पास वर्टाइसिस आ जाएंगे इसके। सेकंड में पूछा है इन्होंने, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ P Q R इफ C इज द ओरिजन। फर्स्ट में हमने पॉइंट्स कर लिए, अगर हमारे पास ए ओरिजन था तो पॉइंट्स क्या आएंगे। अब हमने सेकंड में क्या करना है, अगर सी को ओरिजन माना जाए तो पॉइंट्स क्या होंगे। अगर सी को ओरिजन माना जाएगा तो हमने गिनती ऊपर से करनी पड़ेगी बच्चों, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। कहाँ से गिनती करनी पड़ेगी, ऊपर की तरफ से। कैसे करेंगे, देखिए ये हमारे पास सी है, यहाँ से चलेंगे हम, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास P के जो कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे 12, और यहाँ को देखिए 1 2 12 एंड 2। और R के कोऑर्डिनेट्स देखिए कितना आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 आ गया। और नीचे देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास 3 1 2, ये हमारे पास R के कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह क्यू के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं 1 2 3। अब यहाँ तक तो 12 हमारे पास है ही ना, ये 13 पे नज़र आ रहा है हमें, तो क्यू आ जाएगा हमारे पास 13। और नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6, 13 एंड 6। ये हमारे पास पी क्यू आर के तब कोऑर्डिनेट्स आ गए इफ सेंटर इज सी। तो पी कितना है हमारे पास 12 एंड 2, और क्यू आ गया हमारे पास 13 एंड 6, और आर आ गया हमारे पास 10 एंड। ये हमारा सेकंड आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कहता है व्हाट वी ऑब्जर्व, उनका आल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। अब ये ट्रायंगल्स बन की इनका एरिया निकालना है हमने। अब उसमें कोऑर्डिनेट्स एक बार हमने ये हैं इनके ओरिजिन मान के, और एक बार सी को ओरिजिन मान के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, इनका एरिया निकालेंगे। ये सबसे पहले हम इन्हीं से निकाल लेते हैं। पी हमारे पास है 12 एंड 2, क्यू है 13 एंड 6, और आर है 10 एंड। यहाँ पे एरिया निकालते हैं हम, x1 y1 x2 y2 x3 and y3। now write down the formula, 1 upon 2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। write down here 1 upon 2, x1 12 है, y2 हमारे पास 6 है, माइनस y3 हमारे पास 3, प्लस x2 13 है, y3 3 है, माइनस y1 दैट इज, प्लस x3 वो 10 है, y1 2 है एंड y2। नाउ वी हैव 1 अपॉन 2 12 इंटू 3 प्लस 13 इंटू 1 प्लस 10 इंटू माइनस 4। 1 upon 2 12 3 the 36 plus 13 minus 40, and we will get 1 upon 2 into 49 minus 40 on means 4.5
5 square units the area of, आ गया हमारे पास क्या ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल पी क्यू आर कितना आ गया हमारे पास 4.5 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमने एरिया एक बार और निकालना है। अगर ए को ओरिजिन माना जाए तो हमारे पॉइंट्स थे 6, 5, 4, 6 एंड 3, 2। 6, 5, 4, 3 एंड 4, 6, 3, 2 थे। 6 एंड 3 क्यू। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे हम उसी तरह से x1 y1 लिख लेते हैं। x1 y1, x2 y2, x3 y3। now calculate it. write down the formula 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 माइनस। हमने फार्मूला लिखना आपको सिखाया था, अभी पिछली बार भी सिखाया था, अभी ऊपर सिखाया था। 1/2 x1 हमारे पास 6 है, y2 भी 6 है, माइनस y3 दैट इज़ 2, x2 4 है, y3 2 है एंड y1 5 है, प्लस x3 दैट इज़ 3, y1 5 है और y2। नाउ कैलकुलेट इट। 1/2 6 इंटू 4 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1। कैलकुलेशन है तो आपको समझ में आ रही होगी। एंड वी विल हैव 1/2 6 to the 24 minus 12 minus 3। and we will have 1/2 24 minus 15, 1/2 9, we'll have 9/2 means 4.5 square unit। इन्होंने पूछा व्हाट वी ऑब्जर्व दैट द एरिया ऑफ पी क्यू आर इज सेम वेदर ओरिजिन वी विल टेक सी और ए। चाहे ए हमारे पास ओरिजिन हो, चाहे हम ए से इसके निर्देशांक निकालें ट्रायंगल के, चाहे हम से निकालें, इनका एरियाज जो है वो सेम आएगा। ये हमने ऑब्जर्व। क्वेश्चन नंबर 6, द वर्टाइसिस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर 4, 6, B15, C72। A line is drawn to intersect sides AB and AC at D and E respectively such that AD upon AB is equal to AE upon AC is equal to 1/4. Calculate the area of ADE and compare it with the area of AB। यहाँ पे हमें ट्रायंगल के वर्टाइसिस दिए हुए हैं। ट्रायंगल बनाइए, देखिए इन्होंने कहा है कि उस ए एंड सी, उनका ए बी के पर कहीं एक डी बिंदु है और ए सी पर कहीं। कंडीशन क्या बोली है? ए डी अपॉन ए बी। इन्होंने ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन इक्वल टू 1/4। हमने एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमें के पॉइंट्स चाहिए और डी के पॉइंट्स निकालने के लिए हमारे पास रेशो होना ज़रूरी है। हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है, इनको अलग अलग लिखें। ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/4 और सेकेंड पोर्शन में ए ई अपॉन ए सी। जैसे हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने को दिया है, इसमें क्या है बच्चों कि ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1/4। दोनों को हमने अलग अलग लिखा। अब इनको हम रिवर्स कर लेते हैं।
डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में ले जाते हैं और डिनोमिनेटर को भी हमने रिवर्स कर लेना है, e अपॉन ए ई 1। नाउ अब देखिए आपको ए बी किसके बराबर है, ए डी प्लस बी डी बराबर है ए डी प्लस अपॉन ए डी इक्वल टू, आपको रेशो निकालने का स्टाइल बता रहे हैं बच्चों। अब यहाँ पे ए सी किसके बराबर है हमारे पास, ए ई प्लस अपॉन, अब हम देखिए क्या कैसे करेंगे इसको, ए डी अपॉन ए डी और यहाँ पे बी डी अपॉन, प्रश्न ये आता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा रेशो निकालने के लिए कर रहे हैं, रेशो निकालने के लिए यहाँ से हमारे पास हैव अपॉन ए डी इक्वल टू 4 - 1 एंड बी डी अपॉन ए डी की हमारे पास रेशो क्या आ जाएगी, अपॉन 3 रेशो, यहाँ पे ई के पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे सेकंड पोर्शन को कैलकुलेट करेंगे, ए ई अपॉन ए ई इक्वल टू सी अपॉन प्लस आएगा प्लस ए ई, cut it, we will get 1 plus e upon ae and c upon 1 and we will get c upon ae means 3 upon, there is ratio and 1। अब हमने पॉइंट्स निकालने हैं बच्चों, हमारे पास e डी अपॉन ए डी 3 अपॉन 1 आ गई, और ए डी अपॉन बी डी अगर हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन, रेशो क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 रेशो सी। सिमिलरली सी ई को हम कर लेंगे ए ई अपॉन सी ई, को भी रिवर्स कर लेते हैं, रेशो आ जाएगी हमारे पास 1 अपॉन, क्या रेशो आ गई हमारे पास, ऑन 3। अब इस रेशो से हम कैलकुलेट करते हैं, ए के भी पॉइंट्स हमारे पास हैं और बी के भी पॉइंट्स हमारे पास हैं, दोनों से हम रेशो 1 और 3 कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 1 और 5 है, यहाँ पे हम अगेन x1 x2 लिख जाएगा बच्चों, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 y2, अगेन m1 एंड m2। राइट डाउन द फार्मूला, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, वन टाइम अगेन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, आर द कोऑर्डिनेट ऑफ डी के निर्देशांक हैं। m1 के साथ हम क्या लगाएंगे, x2 और m2 के साथ x1, m1 के साथ यहाँ पे y2 पे y1, x2 देखिए हमारे पास कितना है, 1 1, m1 1 है, m2 3 है और x1 अगेन 1 प्लस 3, y2 इज 5, m1 इज 1 प्लस m2 इज y1 इज upon 1 plus, and we will get 1 plus 12 upon 4 and 5 plus 18 upon, have 13 upon 4 and 23 upon are the coordinates of point। Now calculate coordinates of point E। Again A is equal to 4 and 6, ratio is 1 and 3 and point of C is 7 and again right here x1 y1 x2
y2, and this is m1 and m2. Calculate it. We will have again m1 plus m2 फॉर्मूला लिखना है, याद नहीं करना है आपने। x1 m1 के साथ x2 आएगा और m1 m2 के साथ x1 आएगा। अगेन m1 प्लस m2 प्लस m1 प्लस m2, 1 के साथ y2 और 2 के साथ y1। द वैल्यू x2 is equal to 7, 1 plus 3, 4 upon 1 and 3, 1 plus 3 means y2 is 2, m1 is 1 plus m2 is 3, y1 is 6 upon 1 plus 7 1 just 7 the 12 upon 4 plus 18 upon, will get upon 4 and upon 19 upon 4 and 5 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास ई के। अब हम एरिया, इन्होंने एरिया कंपेयर करने को कहा है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, ए बी सी का एरिया निकाल लेते हैं पहले। देखिए ए इज इक्वल टू 4 and 6 and b is equal to 1 and 5 and c is equal to 7 and 2. First of all, find out the area of ABC. Write down here formula 1 upon 2 x1, यहाँ पे आएगा y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। 1 अपॉन 2 x1 कितना है 4, 5 माइनस प्लस x2 का 2 है, y3 कितना है 2 माइनस, y1 6 प्लस x3 7 है, y1 माइनस y2 हमारे पास 5 है। कैलकुलेट इट, 1 अपॉन 2 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू माइनस 4 प्लस 7 इंटू 1, 1 अपॉन 2 4 3 are 12 minus 4 plus 7 and we will get 1 upon 2 19 minus 4 and 15 upon square units is the area of triangle ABC। ना आ गया हमारे पास 15 अपॉन। अब हमने क्या करना है, ए डी ई का एरिया निकालना। क्या एरिया निकालना है, ए डी ई का। ए इज अगेन 4 and 6, डी हमने फाइंड आउट किया हुआ है एंड ई भी हमने फाइंड आउट किया। ये ई के पॉइंट्स हैं 13 अपॉन 4 एंड 23 अपॉन 13 अपॉन 4 एंड 23 अपॉन। उसके बाद ई के पॉइंट्स देखिए 19 अपॉन 4 एंड 5, 19 अपॉन 4 एंड, हमारे पास पॉइंट्स आ गए। इससे हम अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई फाइंड आउट। फार्मूला वही है हमारे पास, 1 अपॉन 2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस। कैलकुलेट इट, 1 अपॉन 2 4 इंटू 23 अपॉन 4 माइनस 5, और यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, ये x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3, इससे में गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। प्लस x2 दैट इज 13 अपॉन 4 y3 5 माइनस y1 दैट इज 6 प्लस x3 19 अपॉन 4, y1 is 6 minus y2 is 23 upon
नाउ कैलकुलेट इट, 1/2 इंटू 4 को कैलकुलेट करना 23, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों इसको, 4 5 ज़ा 20 अपॉन 4, ये इजी मेथड होता है हमारे पास कैलकुलेट करने का। ये -1 प्लस 19/4 मल्टीप्लाई इट, गेट 24, 24 माइनस 23 अपॉन 4, अगेन 1/2, यहाँ 4 से 4 हमारा डिडक्ट हो जाएगा, 3 प्लस 13/4 -1 प्लस 19/4 इंटू 1 and we will have now 1/2 into 3 minus 13/4 plus 19, कैलकुलेट इट, 1/2, अगर 16 LCM आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 16 3 ज़ा 48 माइनस प्लस 19 एंड वी विल गेट 1/2, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 67 माइनस 52/16 will have 15/32 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है 13/32, 15/32, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है हमारे पास, नाउ कैलकुलेट इट, 15/32 अपॉन कट इट, गेट 1 रेशियो, हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1 रेशियो। इट इज द ratio between the area of triangle AD and question number 7, let A42 B65 C14 be the vertices of triangle ABC। मान लो ABC त्रिभुज के शीर्ष हैं, the median A meets at C, find the coordinates of, हम एक एक पॉइंट सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इन्होंने हमें यहाँ क्या दिया है, ABC ट्रायंगल and A B here, and coordinates of ABC are 4 and coordinates of A is 4 and 2, coordinates of B and 5, and coordinates of C। इन्होंने बोला क्या है कि A से यहाँ होकर जाने वाली मध्य का BC को D पर, यहाँ पे D पे कोई बिंदु है, मध्य का क्या होती है, किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, मीडियन क्या होती है, जैसे BC है, BC का मिड पॉइंट D आ गया, और D से ऊपर जो दूसरा वर्टाइसिस है A, उसको मिलाने वाली रेखा वो मीडियन होगी। किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा का मध्य का कहलाती है। अब हमने D के कोऑर्डिनेट्स निकाल ले, सब कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या है, D का मध्य बिंदु, का मध्य बिंदु क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2/2 और y2 प्लस y1 प्लस y2, ये हमारे पास आ जाएगा 7/2 एंड 9। ये हमारे पास डी के पॉइंट्स आगे, डी के निर्देशांक आगे। पहला क्वेश्चन इन्होंने यही हमें सॉल्व करने के लिए कहा था कि डी अंक याद कीजिए। अब उन्होंने कहा है एडी पर स्थित ऐसे दो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अब एडी हम ड्रॉ करते हैं, ये एडी हमने ड्रॉ की,
उन्होंने कहा कि AD पर कोई यहाँ पर ई बिंदु है और रेशो क्या है इसकी, 2:1। तो कैलकुलेट हो गया हमारा। ये सेकंड पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट में उन्होंने क्या कहा है, AP रेशो EP इक्वल टू 1। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। ए के पॉइंट्स हमारे पास हैं दिए हुए, देखिए 4 और 2। तो हमारे पास ए के पॉइंट्स हैं 4 और 2 और ई के पॉइंट्स हैं हमारे पास 7/2 एंड 9/2। रेशो है हमारे पास 2:1। कैलकुलेट करते हैं बच्चों इसको। M1 हम यहाँ पे पी के पॉइंट्स निकाल रहे हैं। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी लिख लेंगे हम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के निर्देशांक M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2, यहाँ पे हम लिखेंगे x2 x1। अगेन M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2, y2 है y1 है। Now put the value. We will have x2 that is 7/2, M1 that is प्लस M2 1 है और x1 हमारे पास अपॉन प्लस 1। अगेन y2 that is 9/2 प्लस M2 1 है और y1 हमारे पास अपॉन 2 प्लस 1। 7 में इसको कट 2 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 4/3 कट कर देंगे, 9 प्लस 2 and we will have 11/3 and 11/3। these are the coordinates of point P। ये हमारे पास क्या आ गए, P के पॉइंट्स आ गए। हम क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। ये अब इसमें देखिए इन्होंने आगे क्या पूछा था, हमने ये भी सॉल्व कर लिया है और ये भी सॉल्व कर लिया। थर्ड पॉइंट मैंने पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड R ऑन द मीडियंस PE CF रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे 2:1 एंड 2:1 में हमने PQ और QE प्रकार यहाँ पे इनकी भी रेशोज निकालनी है। देखिए पॉइंट्स क्या है हमारे पास, P और एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं दोबारा इसका। ट्रायंगल ड्रा की हमने यहाँ पे और ट्रायंगल में उन्होंने हमें यहाँ पे ये हमारे पास A, ये B और ये जो हमने यहाँ पे E निकालना है और रेशो वही उसी तरह पहले E मिड पॉइंट करके निकालना है और फिर BE का रेशो E निकालना है। देखिए सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम, 4 और 2, 6 और 5 और 1 और 4, 1 और 4। अब coordinates of that is the midpoint of AC, then 1 plus 4 plus 1/2 and 2 plus 4/, because E is the, and we have 5/2 and 6/2. These are the coordinates of point E. These are the coordinates of point E. Now we want to find out the ratio if here is Q any point and ratio is ratio 1. Now again calculate, B is equal to 6, 5, ratio 2 and 1, and E is equal to 5/2 and
here it is x1 y1, here is x2 y2, ratio is m1 and m2. Write down here formula m1 plus m2 upon m1 plus m2, write here x2 and here x1, again m1 plus m2 upon m1 plus m2, write here y2, here y1. We are calculating the coordinates of point Q. कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, हम Q के निर्देशांक फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चों। देखिए x2 है हमारे पास 5/2 इंटू m1 प्लस m2 1 है और x1 हमारे पास 6 है अपॉन 2 प्लस 1। अगेन y2 इज 3, m1 इज 1 प्लस m2 इज 1 एंड y1 इज 5। ये वैल्यूज़ पुट करनी है, ये आसान होती हैं, आपने ये नहीं देखना कि मैं स्पीड में कर रहा हूँ, वैल्यूज़ आपको पुट करनी आनी चाहिए। 5 + 6/3 एंड 6 + 5/, we will have 11/3, अगेन 11/, हमारे पास Q के जो कोऑर्डिनेट्स आए वो 11/3 एंड 11/3 आए हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे ये F है, F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। इस पोर्शन में क्या करेंगे, F के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ F, दैट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगेन x1 + x2/2, y1 + y2/, ये आगे हमारे पास 10/2 एंड 7/2 मीन्स 5 and 7/. These are the coordinates of point F. Again, here is the point, here is any point, it is R and ratio is 2.1 and C is देखिए 1 and 4, ratio is again 2 and 1 and F is 5 and 7/. अब हमने यहाँ पे 2:1 में इसको कैलकुलेट करना है। ये हम क्या निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। फॉर्मूला वहाँ पर वही है रेशो का, सेक्शन फार्मूला m1 + m2, m1 + m2, यहाँ पे x2 x1, अगेन m1 + m2, m1 + m2, यहाँ पे हम y2 लगाते हैं, यहाँ पे y1, ये x1 1 है और y1 4 है, x2 5 है, y2 2 है। देखिए x2 दैट इज़ 5 इंटू m1 2 प्लस m2 1 और x1 1 है अपॉन 2 + 1, y2 7/2 है और ये 2 है, m2 हमारे पास 1 है और y1 अपॉन 2 + 1, 10 + 11/3, इसको कट कर दीजिए, 7 + अपॉन and the coordinates of R are 11/3 and 11/. Oh, very interesting. हमने E के कोऑर्डिनेट्स निकाले तब भी 11/13 आए थे, Q के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे वो भी 11/13 आए थे और R के हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले वो भी हमारे पास 11/13 आ गए। वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारे पास PQR जो हमने निकाले सबके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे पास क्या आया बच्चों। देखिए अगर हम यहाँ से ये ड्रा करें और यहाँ पे ये मीडियन ड्रा करें तो ये कोऑर्डिनेट सबके PQR हमने अलग अलग दिखाए थे तो ये सबके सेम आ जाएंगे। इसका मतलब PQR वो एक ही पॉइंट्स पर अप्लाई करते। अब लास्ट पॉइंट में देखिए उन्होंने क्या पूछा है। लास्ट पॉइंट में उन्होंने पूछा है इफ़ x1 y1
and x2 y2 or x3 y3 are the vertices of triangle ABC. What are the centroid of the triangle? हमने केंद्रक निकालना है और केंद्रक का फार्मूला हमारे पास क्या होता है अभी हमने ये बताया है। हम किसी भी एक पॉइंट को ले सकते हैं, दोबारा एक बार बता देते हैं सारा करके। हम जैसे ट्रायंगल ड्रॉ की है और ट्रायंगल में ये हमारे पास x1 y1 ए के पॉइंट्स दिए हुए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स x3 एंड y3 हैं। सबसे पहले हम यहाँ मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी के निर्देशांक क्या आ जाएंगे उसी तरह से x2 प्लस x3 अपॉन 2 एंड y2 प्लस y3 अपॉन 2 बिकॉज d इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। d इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब हमने यहाँ से क्या करना, देखिए a एंड d इसको मिट आउट करा और यहाँ पे कोई पॉइंट लिया G को 2:1 में डिवाइड करते हैं। x1 y1 2:1 और एक पॉइंट्स हमारे पास x2 x3 अपॉन 2 y2 प्लस y3 अगेन फार्मूला m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। राइट हेयर x2, हेयर x1, हेयर y2, हेयर y1। अब देखिए x2 हमारे पास कितना है, ये टोटल x2 माना जाएगा, ठीक है। x2 प्लस x3 अपॉन 2 इंटू m1 प्लस m2 1 एड x1 अपॉन 3 कैसे आया, 2 प्लस 1 प्लस 1। अगेन y2 कितना है, y2 प्लस y3 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 1 m2 है एंड y1 ही आएगा अपॉन 2 प्लस 1। बहुत अच्छा लगेगा बच्चों, आपको फाइंड आउट करना आएगा जब ये तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2 एंड इसको कट कर दें, क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको मैंने सीधा कर लिया साथ साथ, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन, इट इज़ द सेंटर। ये केंद्रक के निर्देशांक आ जाएंगे हमारे पास। किसी भी ट्रायंगल के केंद्रक के निर्देशांक कैसे निकालते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ABC इज ए रेक्टेंगल formed by points A, B, C, D, E and P, Q, R, S are the midpoints of this A, B, B, C, C, D and D respectively। अब हमने ये बताना है कि P, Q, R स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रोम्बस है। तो हमारे पास सिंपल प्रोसेस है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कि हमने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। रेक्टेंगल के पॉइंट्स क्या दिए हैं देखिए, -1 डी दिया है -1 4, दिया है 5 एंड 4 और डी दिया है 5 -1। हमने इनके सबसे पहले मिड पॉइंट निकालने हैं। देखिए P is the midpoint of AB। Now coordinates of P, that is x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon, and we will have -2 upon 2 and 3 upon, these are -1 and 3 upon, आ जाएंगे हमारे पास -1 एंड 3 अपॉन 2। ये हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। उसके बाद P Q, यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, Q, PC का मिड पॉइंट क्या बोला इन्होंने, Q। अब यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं हम। कोऑर्डिनेट्स ऑफ, देखिए अगेन x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन, calculate them, we will get 4 upon 2
and a upon we will have 2 and 4 हमारे पास क्या आगे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आगे, इस तरह से पी क्यू आर, यहाँ पे आर लेना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर अगेन x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon, we will have 10 upon 2 and 3 upon 2 and 5 and 3 upon 2 are the coordinates of R. Now S is the midpoint of AD, then coordinates of S are हमारे पास कितने हो जाएंगे, x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon, we will have 4 upon 2 minus 2 upon 2 and answer is 2 minus 1. ये हमारे पास पी क्यू आर के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब हमने उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, हम पी क्यू आर एस इनके सबके डिस्टेंस निकालेंगे ताकि हमें इनकी क्वालिटीज़ का पता लग जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल पी क्यू में देखिए यहाँ हमारे पास पॉइंट्स यहीं पे लिखे हैं, हम यहीं से उठाएंगे इनको. ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, यानी कि देखिए x2 माइनस यहाँ पे है, सॉरी ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, तो कैलकुलेट करना है हमने. ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस इधर इसको मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा 4 to the 8 upon through 3 का स्क्वायर एंड वी विल हैव 9 प्लस 5 अपॉन का स्क्वायर, 9 प्लस 25 अपॉन 4 and we will have 36 plus 25 upon 4 means पी क्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, आ गया हमारे पास अब हमने यहाँ पे क्यू आर फाइंड आउट करना है बच्चों. क्यू आर अगेन पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं, क्यू के हैं 2 4, देखिए या लिख लेते हैं हम, क्यू के पॉइंट्स हैं 2 4 और आर के पॉइंट्स हैं हमारे पास 5 एंड अपॉन कैलकुलेटेड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, वी हैव स्क्वायर प्लस, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 8 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 9 प्लस माइनस 5 अपॉन 2 का स्क्वायर, 9 प्लस 25 अपॉन 4 सारे का, तो अनकैलकुलेट कर लेते हैं. 9 4 द 36 प्लस 25 अपॉन 4, अगेन वी हैव क्यू आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 का अंडर रूट. अब हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू आ गया, क्यू आर आ गया, हम लिखेंगे आर एस, आर के पॉइंट्स और यहाँ पे एस के पॉइंट्स. देखिए हमने कैलकुलेट किए हुए हैं, यहाँ पे आर हमारे पास 5 और 3/2 है, 5 और 3/2 और एस के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड -1. अगेन फाइंड आउट आर एस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का,
we have minus 3 whole square plus calculate it, we will get minus 2 minus 3 upon 2 का whole square 9 प्लस ये माइनस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और क्या आएगा हमारे पास 9 प्लस 25 अपॉन 4 when we calculate it we will get 36 प्लस 25 अपॉन और ये आ जाएगा हमारे पास 4 हमारे पास यानी कि आर एस भी जो है वो 4 आ जाएगा। अब हमने देखिए एस है, एस के पॉइंट्स हैं 2 एंड -1, एस एंड पी निकालना है। पी के पॉइंट्स क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं एक बार। के पॉइंट्स हैं हमारे पास -1 और अपॉन 2 -1 एंड 3 अपॉन। अगेन फाइंड आउट एस एंड पी, एस पी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस यह है -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर have 9 plus 25 upon 4 when we calculate we will get 36 plus 25 upon 4 और अगेन पास एस पी आ गया हमारे पास पी क्यू क्यू आर और आर एस एस पी सभी जो हैं 16 अपॉन 4 का अंडर रूट आ रहा है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे पी आर हमारे पास पी के भी पॉइंट्स दिए हुए हैं -1 और 3 अपॉन 2 और आर के पॉइंट्स हैं हमारे पास 5 एंड 3 अपॉन। कैलकुलेट इट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये तो कट जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36 और 36 के हमारे पास 6 आ जाएगा। अब केयू के पॉइंट्स देखिए, केयू के पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, हमने जो पीछे कैलकुलेट किए थे 2 एंड 4, केयू एस निकालना है हमने, एस के पॉइंट्स हैं हमारे पास 2 एंड -1। फाइंड आउट केयू एस इज अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, यहाँ पे ये कट गया, ये आ गया हमारे पास -5 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया 25 का, ये आ गया हमारे पास 5। अब बच्चों हमारे पास क्या पता लगा, देखो पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी ये सब इक्वल हैं बट साइड्स इक्वल हो गई हैं, डायगोनल इक्वल नहीं है। पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एस, इट मीन्स पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। लिख देंगे पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज, यही हमारे से इन्होंने। बच्चों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।